ओम शांति। आज की तारीख है 1/1/2023, 1 जनवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 26/3/1993। तो आप सभी बाबा के बच्चों को नए साल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही नवयुग की, हमारे आने वाली नई दुनिया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अब इस साल हमको अपना जो हमने लक्ष्य बनाया है और लक्षण, उसको एक समान कैसे बनाए, बाबा हमको बता रहे हैं। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाबा के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाबा देखकर हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम अभी बाबा के समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। तो बाबा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? बहुत सारे, मेजॉरिटी का लक्ष्य, बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ हैं तो कभी साधारण हैं। अब लक्ष्य रखा हमने कि हमें बाबा के समान फरिश्ता स्वरूप रखना है, हमें अपना निराकारी स्वरूप स्थित में रहना है। लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य तो अच्छा रखा, लेकिन लक्षण नहीं बना पाते हो, माना उसमें थोड़ा सा कभी दृढ़ होता है लक्षण तो कभी साधारण हो जाता है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, ये निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें मिनॉरिटी 90% तक है। जहाँ सदा सहज और नेचुरल नेचर में जो इन लक्षणों को धारण कर सकते हैं, बाबा कहते हैं वो इसमें मेजॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? अब कोई भी लक्ष्य हमने रखा कि बाबा आज से मैं क्रोध नहीं करूँगी। अब मैंने लक्ष्य तो रखा बट उसको लक्षण में नहीं ला पाया, तो बाबा कहते हैं उसको नेचर नहीं बना पाते हैं, ईज़िली नेचुरल नहीं बना पाते हैं कि हाँ फिर ध्यान आता है। माना कभी क्रोध कर दिया, उसके बाद ध्यान आया नहीं मुझे नहीं करना था। तो बाबा कहते हैं जो लक्ष्य और लक्षण को जो नेचुरल और नेचर में लाने में, जो अपने नेचर में व्यवहार में उतारने में, उसमें अंतर आ जाता है। तो ये अंतर क्यों है? इसके लिए बाबा कहें समय प्रमाण, कोई परिस्थिति प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए, बस ऐसा लगे कि ये हमारा नेचर हो जाए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरी नेचर ही ऐसी है, तो ये हमारी नेचर हो जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए। उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। ये देखकर बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना, बाबा कहते हैं आपस में सब बात करते हो ना कि कैसे जो बाबा चाहते हैं वो आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है? तो ये सब आप आपस में तुम बैठकर चर्चा करते हो। तो क्या कारण है जो अपने लक्ष्य को हम अपने नेचर में नहीं ला पाते? तो बाप दादा लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी। जैसे चाहे आकारी फरिश्ता हो चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए।
इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अब चाहे आकारी फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे निराकारी स्वरूप आत्मा का स्वरूप में आत्मा हो, चाहे आप अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखें, तो ये निरंतर नेचुरल हो जाए। इसका आधार क्या है? निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल शब्द है देह अभिमान, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, जो अपने देह के अभिमान में नहीं भी रहते हैं। अब चाहे स्वयं की देह में, चाहे औरों की देह में, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वो भी देह अभिमान है। अगर किसी और के देह में भी आकर्षण है तो बाबा कहते हैं ये भी देह का अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति भी विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अब सूक्ष्म देह अभिमान कौन सा बताया बाबा ने? माना कि किसी बच्चे में कोई बहुत अच्छा संस्कार है, किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी में कोई बहुत अच्छा गुण है, किसी में कोई बहुत अच्छी कला है, उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, कोई शक्ति विशेष है, तो उसका अभिमान, उसका नशा, उसका अहंकार, बाबा कहते हैं यही सूक्ष्म देह का अभिमान है, जिसको ये बाबा बहुत सूक्ष्म गुह्य राज हमको बता रहे हैं। जो लगता है बच्चों को ऐसा लगता है कि उनमें अहंकार नहीं है, लेकिन किसी न किसी विशेषता का, किसी गुण का, किसी कला का उनमें अहंकार आ जाता है। वो बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, ना निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। तो सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़। तो चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। तो चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान अहंकार आपके जो नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण कहाँ सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसीलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज बा कभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज क्यों अकेलापन या निराशा या व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत बेला भी अच्छे से किया, क्लास भी की, सेवा भी की, जॉब भी की, परंतु ये अचानक से खुशी कैसे गायब हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बाबा कहते कभी कभी सबके साथ ऐसा, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो तो उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसीलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, या सोचेंगे रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो नहीं चाहिए ना।
ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है, आत्मा ने आपके इस शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो हम सबका निराकारी है, ना कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। तो ये पक्का है ना सब बच्चों का कि ओरिजिनल क्या है, आत्मा है या शरीर है? शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। अब बाबा पूछते हैं जब भी अहंकार आए तो ये अभ्यास करो, मैं कौन? मैं आत्मा। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले जाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना, तो इसी को चेक करो। आदत डालो, मैं सोचा और निराकार स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो। तो सहज विधि ये है कि निराकारी व आकारी बनने की जब भी मैं शब्द का यूज़ करो, फ़ौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज है कि हमारा जैसे ही मैं शब्द आए तो क्या निकल जाए मुँह से? मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं मुश्किल तो नहीं है, सहज है ना ये। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ ये युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, ये स्मृति में लाएंगे तो ये शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25 से 30 बार तो ज़रूर कहते होगे, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होगे मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, प्लान भी बनाते हो, सोचते हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। जितनी बार सोचो मुझे आज ये करना है, फिर क्या स्मृति लानी है? मैं आत्मा हूँ। मैं खाना खाने जा रही हूँ तो मैं आत्मा खाना खाने जा रही हूँ। तो जब भी मैं आए, जहाँ पर भी मुझे मैं का यूज़ करो, वहाँ तुरंत बाबा कहते हैं आत्मा लगा दो, आत्मा स्वरूप की स्मृति ले आओ, तो बहुत इजी हो जाएगा निराकार स्वरूप बनना, जो कि हम सब बच्चों का ओरिजिनल स्वरूप है, हम सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, फिर निराकारी कर्म बंधन के स्वरूप से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ, देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है ना। तो देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः बन जाएंगे। जितने महान
उतना सबके दिल में बाबा कहते हैं स्वतः महान बन जाएंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसा नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी वाणी होगी। तो जो वाणी वही संबंध संपर्क में आएगा। तो चारों में ही चाहिए, तीन में है एक में नहीं, तो भी अहंकार आने का मार्जिन है। किस किस चीज़ में? वृत्ति में, दृष्टि में, वाणी में और संबंध संपर्क में सबको मान देना, माना निर्माण बनना। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अब बाबा की भी चाहना, जैसे बाबा चाहते हैं आप बच्चे भी यही चाहते हो, तो बाबा कहते हैं चाहना दोनों की एक है, अब करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान्स क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे ये वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, तो ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट ज़्यादा हो। थोड़ा समय, कम समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। इस बात को अंडरलाइन करिए। बाबा कहते हैं अगर सेवा में सफलता लानी है तो उसके साथ क्या करना है? पहले तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। दूसरा, जिस स्थान पर हैं उसके वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं? आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं? आप सबके, बाबा डबल विदेशियों से कहते हैं आप सबके भी मंदिर हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे तो देश विदेश में हैं। तो बाबा कहते हैं आप विदेशियों के भी मंदिर हैं। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो कि वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशंस डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत काल का रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशंस की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितने समय तक चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के बस उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो। अब चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। बोल, बाबा कहते हैं भले ही भूल जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं किसी के प्रति, अगर वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, जैसे भी सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, तो बाबा कहते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। माना हम बोल से किसी से बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे मन में उसके प्रति अच्छी भावना नहीं है, तो जो अंदर की भावना है उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है।
तो बाबा कहते हैं वो जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत मुश्किल से मिटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। अब चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई या बादल आ गए तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस हैं, जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन हैं वो हैं हल्के बादल या काले बादल। तो वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों का अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगा, तभी सेवा फास्ट होगी। वाइब्रेशंस और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ। तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। तो समझा आप क्या करना है। कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेक सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियाँ कहते हो। आज बाबा हमको सेवा की नई नई विधियाँ बता रहे हैं। बाबा ने कहा एक तो वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करनी है, उसके लिए पहले क्या करना है, अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना है। दूसरा बाबा बता रहे हैं कि साल में एक मास, एक महीना ऐसा फिक्स करो, ऐसा मुकर्रर करो कि उसमें चाहे जैसे को तुम भट्टी कहते हो, तपस्या कहते हो, वो तुम्हारे लिए हो। वो महीना तुम्हारे श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के अभ्यास के लिए हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के और 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ कि 100 की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसे देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपनी प्रगति के प्रति विशेष रूप में रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता कि सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो। अपने स्थान के प्रमाण फिक्स करो कि हमें इतने महीने, इतना दिन हमको सेवा के लिए देना है और इतना दिन हमको स्वप्रसाद के लिए देना है। ऐसे ही महीने के साथ साथ आप दिन में भी फिक्स कर सकते हो कि दिन में 2 से 3 घंटे
हमें योग में रहना है, बाकी समय हमको सेवा में करना है, चाहे मनसा सेवा, चाहे बाणी की सेवा, चाहे चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप बन के चलन से सेवा। तो जैसे महीने में वैसे दिन में। तो बाबा कहते हैं इसको फिक्स करो। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, बाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ के वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसा नहीं समझो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेंगे कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदलकर पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति माना भावना आपकी कैसी है? रॉकेट की तरह है, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, कोई भी संकल्प चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसको रॉन्ग धारण नहीं करो। गलत भी हो लेकिन आप उसको गलत लेके धारण नहीं करो। गलत को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत तो नहीं है। ये श्रीमत है क्या किसी गलत चीज़ को धारण करना? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है। भल समझते हो ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। तो ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। समझदार किसको कहते हैं? जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसीलिए ये समाप्ति समारोह करो अर्थात स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन, कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। कोई कैसी भी आत्मा आपके सामने हो तो उसके प्रति बिल्कुल क्लीन, कोई भी मन में दुर्भाव ना रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसको क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशंस आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, इस पर भट्टी करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं होगा, ऐसे होगा। अब कैसे होगा? नहीं, बाबा कहते हैं ऐसे होना ही है, होगा ही। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते।
वरदान है आज की मुरली से, इस मर जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। अब आपने उस रचयिता को, उस परमात्मा को अपना बना लिया। बाप मिला तो सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज़्यादा मिला। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है आज की मुरली से, जिनके संस्कार इजी हैं, जिनके संस्कार बहुत सरल हैं, जो बहुत सरल हृदय के हैं, वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।